ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अविश्वसनीय एवं सटीक भविष्यवाणी की इस श्रृंखला में मैं पूनम पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पिछले के वीडियो में मैंने लग्न के राहु के सभी शुभ और अशुभ प्रभाव के बारे में आपसे चर्चा की है और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे द्वितीय भाव के राहु के बारे में। जिनकी कुंडली में भी द्वितीय भाव में राहु होते हैं उनको राहु के क्या शुभ और अशुभ प्रभाव देखने को मिलते हैं और राहु से उन्हें क्या क्या लाभ या हानि प्राप्त होते हैं, ये सब की चर्चा मैं आज आपके सामने करने जा रही हूँ। सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है कि द्वितीय भाव से किन किन चीज़ों का विचार किया जाता है। कुंडली का द्वितीय भाव हमारे गले का भाव होता है, भोजन का भाव होता है, वाणी का स्थान होता है, पैतृक संपत्ति का स्थान होता है, स्थायी संपत्ति का स्थान होता है तथा कुटुंब का स्थान होता है। तो द्वितीय भाव से और द्वितीय भाव में स्थित ग्रह से इन सभी चीज़ों का विचार किया जाता है। यहाँ पर कुछ पाप ग्रह अच्छे फल भी देते हैं और कुछ बुरे फल भी देते हैं, लेकिन द्वितीय भाव में राहु का होना अधिकांशतः अशुभ फल देने वाला है, क्योंकि द्वितीय भाव में राहु के होने से पितृदोष बनता है और ये सबसे ज़्यादा प्रबल पितृदोष होता है, क्योंकि यह कुटुंब का भाव होता है और पैतृक संपत्ति का भाव होता है। तो इस मामलों में जातक या जातिका बहुत बदनसीब या कहें कि कम भाग्य वाले साबित होते हैं, क्योंकि द्वितीय भाव में राहु का होना इसका साफ संकेत है कि जातक को पैतृक संपत्ति से वंचित होना पड़ेगा या फिर कुछ न कुछ पैतृक संपत्ति का नुकसान होगा, या ये हो सकता है कि जीवन में कभी न कभी कुछ स्थायी संपत्ति की हानि हो, अब चाहे वो जिस तरह से भी हो। दूसरी बात, ऐसे लोगों का अपने कुटुंब और परिवार से वाद विवाद होता रहता है और कुटुंब से इनके रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं। इसके अलावा द्वितीय भाव का राहु वाणी दोष देता है। वाणी दोष से कहने का मतलब यह है कि ऐसे लोगों की वाणी पर खुद का नियंत्रण नहीं होता और बहुत बार इनके मुंह से ऐसी बातें निकल जाती हैं जिसके कारण वाद विवाद या फिर लड़ाई झगड़े की नौबत भी आ जाती है। इसीलिए ऐसे जातकों को जिनकी कुंडली में द्वितीय भाव में राहु है, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उनके जीवन की सारी समस्याएं वाणी से ही शुरू होती हैं। दूसरी बात, जैसा कि मैंने बताया कि द्वितीय भाव हमारे मुंह का भी भाव होता है और भोजन का होता है, और इस स्थान में राहु के होने से ऐसे लोगों को ज़्यादातर नॉनवेज खाना पसंद होता है, तीखा कड़वा, मतलब कि थोड़ा सामान्य से हट के इस तरह के भोजन इनको पसंद होते हैं और ज़्यादातर लोगों को किसी नशे का लत भी होता है। जिनकी कुंडली में भी द्वितीय भाव में राहु होते हैं, सबसे पहले तो उन्हें पितृदोष का निवारण कर लेना चाहिए, क्योंकि यह ऐसा दोष है
कि कुंडली के सारे राजयोग और सारे शुभ योगों को लगभग दबा देता है या फिर उन्हें फलित नहीं होने देता। और पितृदोष के जो सारे लक्षण होते हैं वो सभी जातक को अपने जीवन में देखने को मिलते हैं या कहिए कि भोगने को मिलते हैं। जैसे कि समय पर विद्या में, करियर में सफलता न मिलना, हर काम में देरी, विवाह योग्य हैं तो विवाह होने में देरी होती है, यदि विवाहित हैं तो संतान होने में दिक्कत होती है। कहने का अर्थ है कि हर काम में सामान्य से अधिक मेहनत करनी पड़ती है ऐसे जातकों को। तो सबसे पहले तो राहु की शांति करवा लेनी बहुत ही ज़रूरी होती है। द्वितीय भाव के राहु वाले जातकों को प्रॉपर्टी और ज़मीन जायदाद से संबंधित कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि संपत्ति और प्रॉपर्टी में ही इनको हानि का योग होता है। इसलिए किसी न किसी तरह ये अपना नुकसान कर बैठते हैं। ऐसे जातकों के अपने पिता से भी संबंध थोड़े अच्छे नहीं होते या फिर किसी न किसी तरह से पिता को लेकर कोई ना कोई परेशानी होती ही है। तो कुल मिलाकर मैं यही कहूँगी कि द्वितीय भाव का राहु कुछ अधिक अशुभ फल देने वाला होता है, इसलिए इसकी शांति करवानी बहुत ज़रूरी होती है। और ये सब मैं अपने अनुभव के द्वारा आपको बता रही हूँ, कोई किताब की लिखी हुई बात ये नहीं है। मैंने आज तक जितनी भी कुंडलियाँ देखी हैं, द्वितीय भाव का राहु सबसे अधिक दोष कारक होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि द्वितीय भाव हमारे गर्दन और कंधे के आसपास का हिस्सा होता है काल पुरुष की कुंडली के अनुसार। तो इस भाव में राहु के होने से गर्दन या फिर गर्दन के आसपास के हिस्से में कोई तकलीफ़ हो सकती है, या फिर यहाँ से जुड़ी हुई जो भी बीमारियाँ होती है, जैसे थायराइड या फिर ये पीछे में दर्द होने की जो आजकल बीमारी चली है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, तो इससे जुड़ी समस्या भी होती है। कुछ लोगों को कान से संबंधित भी तकलीफ़ हो जाती है द्वितीय भाव के राहु के कारण। इसीलिए राहु की शांति अवश्य करवा लें, क्योंकि यह केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आर्थिक नुकसान भी करता है। तो दोस्तों, ये तो रहा द्वितीय भाव के राहु का शुभ अशुभ फल। इसी के साथ ही मैं आज की चर्चा को यहीं समाप्त करती हूँ। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य ही बताएं। यदि आपको किसी खास विषय पर जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि उस विषय पर वीडियो बनाऊं। और इसी के साथ ही मैं आज की चर्चा को यहीं समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय महाकाल।